गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सबको सुबह सुबह की राम राम, सुप्रभात। जब इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कोई कहता है तो इसका मतलब होता है सुप्रभात, मतलब बहुत ही बढ़िया सुबह। और जो मैं भाषा बोल रही हूँ इसे कहते हैं हिंदी। और आप भी चाहते हैं हिंदी बोलना बहुत ही फटाफट तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। मेरे चैनल का नाम है हिंदी एक्सप्रेस। और फिर हम लोग बहुत अच्छी भाषा जिसे कहते हैं हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना और सीख जाएंगे। फिर आइए आज कुछ वर्ड मीनिंग कहते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, जिसमें जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं का मतलब कैसे बोलेंगे, मैं किसे कहते हैं, बोल रही हूँ क्या होता है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हिंदी तो और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश से हिंदी बोलना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, राइट? मतलब सही है। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स के लिए हम लोग कुछ याद कर लेते हैं जिसे कहते हैं वर्ड मीनिंग। और याद करने के बाद हमारे पास जब वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा तब हम लोग बनाएंगे, बोलेंगे। और आप सबके सामने जब बोलोगे ना थोड़ी बहुत भी हिंदी जब बोलने लगोगे तो सब बोलेंगे, अरे वाह कितनी अच्छी हिंदी बोलने लगे हो। ये है फैट। फैट मतलब मोटा। आप बोलते होगे ना, आपके इंग्लिश में बोलते हैं ना फैट, फैटी मैन मतलब मोटा आदमी। तो फैट का मतलब होता है मोटा और थिन का मतलब होता है पतला। पतला जिसे कहते हैं थिन। बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, बड़ा, अ बिग बॉय, बड़ा लड़का। और टॉल मतलब होता है लंबा। लंबा मतलब हाइट में जिसे लंबा कहते हैं। और शॉर्ट मतलब होता है छोटा, जिसे छोटे हाइट का होता है या छोटी चीज़ें होती है तो उसे शॉर्ट कहते हैं। स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, लेकिन ये साइज और ये शॉर्ट बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग हाइट के लिए, कि जैसे दिस इज़ अ शॉर्ट मैन, मतलब ये छोटे हाइट का इंसान है। और स्मॉल मतलब होता है छोटा, जैसे कि ये छोटा बेटा है तो कहते हैं ना ये स्मॉल किड है, तो इसे कहते हैं छोटा। फिर है कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। कोल्ड, ओ माई गॉड प्लीज़ गिव मी कोल्ड वाटर, मतलब मुझे ठंडी पानी दो। तो कोल्ड का मतलब होता है ठंडा और हॉट मतलब होता है गरम। यंग मतलब होता है युवा, नौजवान, अ यंग मैन। एंड ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा इंसान। वर्क का मतलब होता है काम। आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, हैव यू डन योर वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। और रन का मतलब होता है दौड़ना, रन, दौड़ो। सी का मतलब होता है देखना, देखो, सी, लुक एट। लुक एट मतलब भी होता है देखना और सी मतलब होता है देखना। और हियर मतलब होता है सुनना, क्या तुमने सुनी मेरी बात, हियर। फिर है टिथ। टिथ का मतलब होता है दांत। और वॉक का मतलब होता है चलना, चलो शाम को वॉक पर चलते हैं कहते हैं ना हम लोग। मतलब कोई कह रहा है आपसे वॉक, वॉक का मतलब आप समझना, वॉक मतलब होता है चलना। उसके बाद है ईट। ईट मतलब खाना। ड्रिंक मतलब पीना, खाना पानी। ये तो बहुत ही सिंपल है और आप जल्दी से याद कर लोगे। ईट मतलब खाना और ड्रिंक मतलब पीना। स्मेल मतलब सूंघना और स्पीक मतलब बोलना। अभी जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो वो मैं स्पीक कर रही हूँ और आप लिसन कर रहे हो मतलब सुन रहे हो। माउथ मतलब होता है मुंह, हमारा मुंह। और नोज़ मतलब होता है हमारा नाक। उसके बाद है 4 वर्ड। व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, यस मतलब हाँ, नो मतलब ना। सबसे पहले यही याद कर लो, ये बहुत ही जल्दी यूज़ होता है। व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, यस मतलब हाँ और नो मतलब ना। एक बार रिवीजन कर लें हम लोग। फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, टॉल मतलब लंबा, बिग मतलब बड़ा, शॉर्ट मतलब छोटा, स्मॉल मतलब भी छोटा, कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गरम, यंग मतलब युवा, ओल्ड मतलब वृद्ध, वर्क मतलब काम, रन मतलब दौड़ना, सी मतलब देखना, हियर सुनना, टिथ दांत, वॉक चलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्मेल सूंघना, स्पीक बोलना, नोज़ नाक, माउथ मुंह, व्हाट क्या, वाई क्यों, यस हाँ, नो ना। ये है इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग जिसका मैंने आपको हिंदी में बताया अर्थ। और आपको जैसे मैंने बोला नो, ये सब एक्सेंट भी हम लोग सीखेंगे बोलना।
और जब आपको हिंदी बोलने आ जाएगी तो आप समझ जाओगे कि हिंदी में एक शब्द का मतलब बहुत होता है। तो ये सरल भाषा है, इंटरेस्टिंग भाषा है, लैंग्वेज है, स्किल है जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हम लोग अपने चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाएंगे जो कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलना सीख जाओगे। तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।